नमस्कार सभी को। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे। हमारे सरल ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जानेंगे मरने से पहले कर्ण ने गांधारी से क्या कहा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को ध्यान से देखें। तो चलते हैं, करते हैं वीडियो को शुरू। महाभारत का 16वां दिन समाप्त हो गया था। कर्ण के हाथों विजय आते आते रह गई थी, जिसे देखकर दुर्योधन बहुत क्रोधित हो गया। क्रोध में आकर दुर्योधन ने कर्ण से कहा, इस कुरुक्षेत्र में यह युद्ध जीतने आया हूँ मित्र, और वह जीत तुम्हारे हाथ में से तुमने वह क्यों जाने दी। तुम्हारे हाथ में जीत थी, लेकिन फिर भी तुमने बाण नहीं चलाया। यह धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र नहीं। मैं कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मुझे यह युद्ध जीतना है। यह सुनकर कर्ण बोला, मित्र, मेरा बाण जब अर्जुन की छाती को चीरता उससे पहले संध्या हो जाती, इसलिए मैंने वह बाण अर्जुन को परलोक पहुंचा सकता था, लेकिन मैंने नहीं चलाया। मित्र, तुम आराम से सो जाओ। युद्ध खत्म नहीं हुआ है। कल फिर से युद्ध करेंगे और कल का युद्ध इतिहास सदैव याद रखेगा। इतना कहकर कर्ण अपने सीवर में चले जाते हैं। रात्रि हो गई थी, किंतु कर्ण स्वप्न में ब्रह्म द्वारा दिए गए श्राप को याद कर रहा था कि कैसे अनजाने में उसने एक ब्राह्मण की गाय का बछड़ा मर गया था, जिस पर क्रोधित होकर वह ब्राह्मण कर्ण से कहता है कि हे योद्धा, तुम तो दानवीर हो, क्या वे जीवन दान दे सकते हो मेरी गाय को। उसका बछड़ा जो यहाँ मरा पड़ा है उसको लौटा सकते हो। मेरी गाय अपने बछड़े के लिए बिलख रही है, तो क्या उनके नौ का दूध तुम्हें श्राप भी नहीं दे सकता। हे योद्धा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस कर तुम इस बछड़े को इस ब्राह्मण से ऊंचे हो जाते हो, वही रथ एक दिन तुम्हें त्याग देगा। जब तुम अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध लड़ रहे होगे, भूमि तुम्हारे रथ के पहियों को निगल जाएगी। कर्ण स्वप्न में ब्राह्मण से श्राप न देने की प्रार्थना कर रहा था कि तभी सीवर में एक सैनिक आया और बोला, प्रधान सेनापति की जय हो। महारानी गांधारी ने संदेश भेजा है कि आप रणभूमि में जाने से पहले उनकी सेवा में उपस्थित हो। अंगराज कर्ण जब महारानी गांधारी के सीवर में पहुंचे तो गांधारी एक कोने में चुपचाप खड़ी कर्ण की प्रतीक्षा कर रही थी। कर्ण ने गांधारी से कहा, प्रणाम महारानी गांधारी। गांधारी ने कहा, मैं केवल महारानी नहीं हूँ पुत्र, मैं तुम्हारी सबसे प्रिय मित्र दुर्योधन की माता भी हूँ। इस नाते मैं तुम्हारी भी माता हुई। इसलिए यदि संभव हो तो कुछ पल के लिए ही सही यह भूल जाओ कि मैं महारानी हूँ। राधे, तुम दुर्योधन के मित्र हो, इस नाते मैं तुम्हें पुत्र कहने का अधिकार रखती हूँ या नहीं। कर्ण ने कहा, महारानी होने के साथ साथ आप हस्तिनापुर की राजमाता भी हैं। जिस नाते आप पूरे राज्य की माता हैं, तो हे राजमाता, यदि मैं दुर्योधन का मित्र ना भी रहा होता तब भी आपको मुझे पुत्र कहने का अधिकार होता। गांधारी ने कर्ण को आशीर्वाद देते हुए कहा, आयुष्मान भव पुत्र। इस पर कर्ण ने कहा, महारानी, इस आशीर्वाद का इस रणभूमि में कोई अर्थ नहीं रह गया है। दुशासन को भी इस आशीर्वाद का कवच आपने पहनाया होगा ना। गांधारी दुशासन को याद करके रो पड़ी और कर्ण से बोली, हे पुत्र, मेरा दुर्योधन अब रणभूमि में बिल्कुल अकेला हो गया है। वह बहुत क्रोधी और जिद्दी है। यदि क्रोध में वह तुमसे कोई कड़वी बात बोलते तो उसकी बात का बुरा